स्वागत है आपका आपके अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशनल रिसर्च से संबंधित कुछ नए टॉपिक के बारे में, जिसमें आज की पहली कड़ी का जो टॉपिक होगा वो एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत शैक्षिक शोध या उसको शैक्षिक अनुसंधान किसको कहते हैं, क्या उसकी मीनिंग क्या है, उसके अर्थ क्या हैं, परिभाषाएं क्या हैं और इसकी नेचर क्या है या इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार देखिएगा, क्योंकि हम इस पे बात करते हैं एजुकेशन से संबंधित या टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित मैटर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, शैक्षिक शोध के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं अनुसंधान या शोध की, ठीक है, तो अनुसंधान या शोध प्रायः यह देखा जाता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वास्तव में किसी ज्ञान का या किसी नॉलेज का मॉडिफिकेशन करते हैं या उसका हम परिमार्जन करते हैं, या इसी के साथ साथ कुछ ऐसे नवीन ज्ञान जिसका हम सृजन करते हैं, जिसकी खोज करते हैं या उसको हम इन्वेंशन करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से जो इसकी प्रक्रिया होती है शैक्षिक शोध की, तो उसके अंतर्गत ये आप देख रहे होंगे शैक्षिक ज्ञान का परिमार्जन हो सकता है और उसका नवीन या कह सकते हैं कि क्रिएशन हो सकता है, सृजन हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अनुसंधान या शोध की, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी न किसी समस्या के बारे में शोधार्थी जो होता है वह उसका वैज्ञानिक विधि से, ध्यान रखिएगा ये टर्म जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वैज्ञानिक विधि से इसका समाधान खोजने का प्रयास करता है। अब अभी हम आगे बात करेंगे कि वैज्ञानिक विधि है क्या, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, किस स्टेप्स के तहत हम लोग रिसर्च का काम करते हैं, तो ये हम अभी देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द है जो कि आप देख रहे होंगे रिसर्च। तो रिसर्च अगर हम देखते हैं तो यह मूलतः हमारे सामने आता है, यह दो शब्दों से मिल के बना हुआ है, अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। तो ये पहला जो शब्द है आप देख रहे होंगे, पहला आपका रिसर्च हो गया। इसमें रिसर्च में री का आशय क्या है कि किसी चीज़ को बार बार करना, लगातार। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को जब बार बार खोज करते हैं, उसको और अंदर तक जानने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम री यानी कि बार बार। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है, यहाँ पर दूसरा शब्द आ रहा है आपका सर्च। ठीक है, सर्च का आशय क्या है, तो सर्च का आशय यह है कि किसी चीज़ को खोजना या किसी चीज़ को कोई नवीन ज्ञान है तो उसको इन्वेंशन करना, उसको नए ढंग से प्रस्तुत करना, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर हमने ये देखा कि अनुसंधान या शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मूलतः दो काम करते हैं। ठीक है, पहली चीज़, या तो हम ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, या हम किसी नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं, या उसकी प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, शोध या अनुसंधान इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि ट्रुथ या सत्य क्या है। तो हम अगर देखते हैं तो शोध में प्रायः शोध शब्द जो है वह किसका सूचक है, तो यह सूचक है शुद्धिकरण का। किसका सूचक है, यह सूचक है शुद्धिकरण का, यानी प्यूरिफायबिलिटी का। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि अनुसंधान का शब्द जो है, या कह सकते हैं कि अनुसंधान शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करने के साथ ही इसके जो रिजल्ट होते हैं उनके रिजल्ट को हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, उनका जनरलाइजेशन करते हैं, और साथ में जो निष्कर्ष मिलते हैं हमको उनकी कह सकते हैं कि उनको प्राप्त करने की निष्कर्षों को यह एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है शोध आपका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य या ट्रुथ क्या है।
क्योंकि सत्य की ही हम खोज करते हैं, ज्ञान की ही हम खोज करते हैं। तो किसी तथ्य या जो फैक्ट आपके पास है, ठीक है, इस फैक्ट को आप क्या करते हैं, उसको जानना चाहते हैं। उसके आधार पर आप क्या करते हैं, किसी फार्मूले का आप निर्माण करते हैं, ठीक है। फार्मूले या किसी सूत्र, किसी सिद्धांत, या हम ये कह सकते हैं कि दो चीज़ों में, आप दो वस्तुओं में संबंध क्या है उसकी व्याख्या करते हैं, या वहाँ पर जो निष्कर्ष आपको मिलता है उसको आप क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, उसको एप्लीकेबल करते हैं या अप्लाई करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप करते हैं, इवैल्यूएशन आप कर रहे होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें जो होती हैं सत्य के अंतर्गत आ जाती हैं या ट्रुथ के अंतर्गत आ जाती हैं। क्योंकि देखिए, जो भी सत्य है वह परिवर्तनशील नहीं है। अगर वह परिवर्तनशील है तो उसको हम सत्य की सीमा से परे कहेंगे, ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, ठीक, जो कि आपकी एग्ज़ाम में प्रायः पूछी जाती हैं। तो सबसे जो कह लीजिए कि फेमस परिभाषा या कोटेशन डेफिनीशन है वो है जॉन डब्ल्यू बेस्ट की। अब इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने ये कहा कि अनुसंधान को नियंत्रित अवलोकनों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको देखना बहुत आवश्यक है। नियंत्रित अवलोकनों के ऐसे व्यवस्थित व वस्तुनिष्ठ विश्लेषण एवं प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो कैसा होगा, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और सिस्टमैटिक होगा, व्यवस्थित होगा, और वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ उसका विश्लेषण, यानी ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है, उस परिभाषित किया जा सकता है। जो सामान्य, यहाँ पर देखिए, कारणों, नियमों, सिद्धांतों के विकास में सहायक हो। ये परिभाषा किसकी है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। नेक्स्ट डेफिनीशन अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने आती है कर्लिंगर की, काफ़ी फेमस ये भी परिभाषा है। प्राकृतिक घटनाओं के मध्य संभावित संबंधों के विषय में परिकल्पित या हाइपोथेटिकल उसको आप कह सकते हैं, तर्क वाक्यों की व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभविक तथा समालोचनात्मक जांच वैज्ञानिक अनुसंधान है, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान किसे हम कहेंगे, कर्लिंगर के अनुसार, जिसमें आप देखिए संभावित संबंधों के विषय में जो हाइपोथेटिकल तर्क वाक्य हैं उनकी व्यवस्थित, पहली चीज़ सिस्टमैटिक हो, नियंत्रित हो, कंट्रोल्ड हो, आनुभविक हो, और उसकी समालोचनात्मक ढंग से क्या करते हैं, जांच, वैज्ञानिक अनुसंधान की, ये सब सारी चीज़ें विशेषताएं होती हैं, ठीक। चलिए, अब हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि हम किसे कहेंगे, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो आपके सामने हैं। इन 5 प्रमुख विशेषताओं में अगर हम देखते हैं तो किसी चीज़ में सबसे पहली चीज़ तो क्या है, वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि परीक्षक बदले तो परिणाम न बदले, परिणाम वही हो, परीक्षक चाहे जितने बदलते जाएं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होनी जरूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता का आशय यह है कि आप कोई भी रिजल्ट अगर दे रहे हैं तो उसमें डेफिनेटनेस होना चाहिए, यानी कि आप उसको कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, या कह सकते हैं कितने उसके सार्थकता स्तर के साथ आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये निश्चित है, उसमें निश्चयात्मकता का गुण भी होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह है कि जो आपने रिजल्ट प्राप्त किया, जो भी आपने अपने रिसर्च में रिजल्ट प्राप्त किया, उसको क्या हो, वो वेरीफाइबिलिटी उसमें हो, यानी उसको वेरीफाई किया जा सके। कई बार जब आप कोई रिसर्च करते हैं और उसका रिजल्ट वही आता है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका वेरीफाई होता जा रहा है, उसको आप सत्यापनशीलता की या सत्यापन योग्यता भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का आशय यह है कि स्थान परिवर्तन के आधार पर आपका रिजल्ट ना परिवर्तित हो। जो रिजल्ट आपने यहाँ पर इंडिया में प्राप्त किया है वही रिजल्ट आपका अमेरिका, जापान या कहीं भी आप वो रिसर्च करें तो वो क्या हो, वही रिजल्ट आपको मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक मेथड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत हम रख सकते हैं, ठीक है।
चलिए, अब हमारे सामने जो लास्ट इसमें है वो है पूर्व कथन योग्यता, यानी कि किसी चीज़ की प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ये जो साइंटिफिक मेथड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आता है कि जो भी आपका शोध है, जो भी आपका रिसर्च है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का जो उत्तर हमको मिलता है उसके कुछ आधार हैं, कुछ बेस हैं। वो कौन से हैं इसको हम देखते हैं। तो हमारे सामने आता है पहली चीज़ तो आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर रिसर्च करते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो गया, उसके साथ साथ केवल एक्सपीरियंस ही नहीं, वहाँ पर परीक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है, उसके आधार पर हम देखते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि तार्किक विश्लेषण होता है। तो ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनके आधार पर हम शोध संबंधी प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर हाइपोथेसिस या परिकल्पना है उसके अंतर्गत आती है। फिर तीसरा शब्द है परीक्षण पर आधारित, यानी टेस्ट पर जो है बेस्ड होना आवश्यक होता है। ये ऐसे टर्म हैं जो कि रिसर्च में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम आगे चल के इसके बारे में डीप नॉलेज इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि रिसर्च की प्रकृति क्या है, या अनुसंधान की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि अनुसंधान जो है वह उद्देश्यपूर्ण, बौद्धिक या सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसका एक पैटर्न है, हम उसी पैटर्न पे चलते हैं। वो स्टेप क्या है हम आगे अभी बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, कोई न कोई सिद्धांत होता है, उसको हम क्या करते हैं, उस सिद्धांत को हम व्यावहारिक परिस्थितियों में उसके से संबंधित समस्या का समाधान हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक रिसर्च की प्रकृति है, यानी कोई न कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने अगला आता है कि तर्कपूर्ण, यानी कि रीजनिंग फुल हो वह आपका, और दूसरी चीज़ क्या हो, या वहाँ पर वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तर्क और वस्तुनिष्ठता समाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो चिंतन जो होता है, जो थिंकिंग होती है, उसकी सुव्यवस्थित, यानी कि चिंतन भी जो हो वो आपका सुव्यवस्थित होना चाहिए और परिष्कृत होना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, ठीक। अब यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया जाता है रिसर्च में, वो विश्लेषणात्मक विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसकी जो प्रकृति के बारे में, तो आंकड़े जो होते हैं, जो फैक्ट आपके पास होते हैं, उसके विश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सांख्यिकी विधि क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका सत्यापन भी यहाँ पर किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, ठीक है। और लास्ट इसमें जो आता है, जो आपके उपकरण हो जिनके माध्यम से आप डाटा या तथ्यों को एकत्रित करते हैं, वह कैसे होने चाहिए, वह विश्वसनीय और वैध होने चाहिए, ठीक है, यानी कि रिलायबल हों और वैलिड हों। तो ये जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी आपके एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि अनुसंधान की कौन सी प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी नीड के बारे में और इसके उद्देश्यों के बारे में। तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।